एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 3.2 के, बाकी आप ट्राई करके देखें। कोई डाउट आएगा तो आप मुझे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप इसका ऑर्डर देखो। इसका ऑर्डर है 3:1। इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है आपके पास 1:3। तो क्या इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है? यस, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3:3 ऑर्डर की। उसमें पहली वाली के रो होंगे, दूसरे वाली के क्या होंगे? कॉलम होंगे। अब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 रो फर्स्ट कॉलम पहला पहले के साथ, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। और एलिमेंट इसमें है तो इसका मतलब ये एंट्री कितनी आएगी? 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 एलिमेंट आएगा इससे, पहला पहले के साथ 3 और एंट्री इसमें है नहीं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा 1 3 बन रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, पहला पहले के साथ कितना आएगा? 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम जो जाएगा 9, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कितना आएगा? 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें गलतियां करते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे हमें x और y की। तो देखो, ये आपको पता ही है कि हम कैसे फाइंड करते थे। अगर यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट डिफरेंट होते, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो यहाँ मैंने बोला 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इस वाले को 2 से, फिर दोनों को माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर y की कोएफिशिएंट सेम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? बाय एडिंग 1 and 2। इसको हम नाम देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। तो बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये किसके को लाएगा? 2x के। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। अब इनको ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू किसके को लाएगा? 10 0 2 8 के। तो x की वैल्यू किसके को लाएगी यहां से? तो x हो जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। क्या बोल सकते? डिवाइड बोथ साइड बाय 2। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये 2 अंदर जाके सभी एंट्री को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? यहां से आ जाएगा 5 0 1 और 4। ये x की वैल्यू आई। x की वैल्यू वापस हम 1 में पुट कर देंगे। पुट इन 1, पुट इन 1 में इसको अगर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो y किसके को लाएगा? इस x को उस साइड ले जाएंगे, तो y किसके को लाएगा? यहाँ पे 7 0 2 5 माइनस में x हो जाता है वहां जाके, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास? x की वैल्यू है 5 0 1 4। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी? 7 - 5 कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, पहला पहले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा? 2 0। ये कितना आएगा? 1, और ये भी कितना आएगा? 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी? x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 3 से, फिर दोनों को माइनस कर देते, ताकि वहां से x की टर्म कैंसिल हो जाए, सिर्फ y की वैल्यू बचे। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 होगा, तो आप अपने आप ट्राई करें। अदर पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 9 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 6 0 2x प्लस y 0 1 और 2। किसके इक्वल है ये वैल्यू? 5 6 1 8 के। हमें यहां से x की और y की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, आपको पता ही है। तो ऐड जब हम करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 2 + y 2 1 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 1 2 के साथ 6 + 0 6 ही आएगा, 2 1 2 1 के साथ ऐड होगा, 0 + 1 कितना आएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2x + 2। This value is equal to 5 6 1 8।
अब कोरस्पोंडिंग एंट्री को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 5 के, और यहां से 2x प्लस 2 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 8 के। इसको सोल्व करो तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहां से सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, 10x इज इक्वल टू 6 बाय 2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है और x की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके पास 3 आ रही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको fx गिवन है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 और 1। यहां पे आपने ये प्रूव करना है। इसमें दो रिजल्ट यूज होंगे, एक तो sin a प्लस b का, sin a प्लस b क्या फॉर्म होता था इसका हमारे पास sin a cos b प्लस cos a sin b। एक तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है इसमें, एक आपने cos a प्लस b का रिजल्ट यूज करना है। cos a प्लस b का रिजल्ट क्या होता था हमारे पास cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास यूज होंगे इसमें। एक तो हमारे पास रिजल्ट यूज होगा cos का, एक रिजल्ट यूज होगा हमारे पास किसका यहाँ पे sin a प्लस b, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है fx इंटू में fy। तो fx तो आपको गिवन ही है, इसमें क्या इक्वल है यहाँ पे cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 और 1। fy जहां भी आपको fx में x दिया हुआ है उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा cos y माइनस sin y 0, हो जाएगा sin x sin y cos y 0 0 0 और 1। ये वैल्यू आपके पास आ गई। हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का, ये वैल्यू आएगी cos x पहला पहले के साथ इंटू cos y दूसरा दूसरे के साथ, ये हो जाएगा प्लस का साइन, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा sin x sin y, और 0 प्लस 0 कितना होता है आपके पास 0 होता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस साइन वाई के साथ करोगे तो हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई, सेकंड के साथ ये हो जाएगा माइनस साइन x cos y, 0 इंटू 0 0 ही आएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा, और वो क्या आ रहा है आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा 0 के इक्वल आ रहा है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा आपके पास sin x cos y प्लस cos x sin y cos sin y, और 0 प्लस 0 कितना होता है 0, ये हो जाएगा माइनस के sin x sin y और प्लस के cos x cos y, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, 0 प्लस 0 0 ही होता है। और फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 इंटू 0, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, ये वैल्यू 0 ही आएगी। फिर 0 0 0 की वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी। फिर 0 इंटू 0 0 ही आएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। Yes, clear students? यहां तो कोई डाउट है आपका? अब आगे अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इसका cos a प्लस b का। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू में लिख सकते हैं आप cos
x प्लस वाई। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया हमने। अगर इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, जीरो की जीरो रहेगी। सेम वैसे यहां पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहां पीछे से शुरू करें, पीछे से शुरू करें इसको प्लस वाले पार्ट से। कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस साइन वाई, इसका फॉर्मूला बन गया ये कोस ए प्लस बी का, यानी कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। और ये कितना हो जाएगा जीरो, जे वैल्यू भी जीरो, जे वैल्यू भी जीरो, ये 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए एफ एक्स प्लस वाई। तो जहां भी x लिखा हो वहां आप x प्लस वाई से इसको रिप्लेस कर दो। एफ एक्स में जहां भी x लिखा हो उसको आप x प्लस वाई से रिप्लेस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, हो जाएगा cos x प्लस वाई, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये क्या हो जाएगा 1। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या पता चल रहा है, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपने ए स्क्वायर निकालना है, -5a प्लस 6i, और इस वैल्यूज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था ए स्क्वायर जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो 3:3 के इक्वल है। तो नाउ सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। इसका सोल्यूशन देखो, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ये आपके पास हो गया 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए स्क्वायर निकालते हैं हम कैसे, a इंटू ए करके। तो इस मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू ए करके, मतलब इस मैट्रिक्स इसी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते वक्त इसकी रो लेंगे और इसके क्या लेंगे हम कॉलम लेंगे। तो देखो क्या वैल्यू आपके पास आएगी इसमें, 2 इंटू 2 पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है 4, 0 प्लस 2 दैट इज 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 1। पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे के साथ, इसको ऐड करना, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू -1 कितना आएगा बेटा ये -1। पहले के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तीनों को हमने ऐड करना है। फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2, 0 इंटू समथिंग 0, और 1 इंटू 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा, थर्ड एलिमेंट आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 -3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। फिर 2 -2 प्लस 0, पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 1 इंटू 0 कितना होता है बेटा 0। फिर 0 1 इंटू -1 फिर 0, फिर आएगा 1 -3 दैट इज -3, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। ये इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसको सोल्व करो आप। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -k
2। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने लेना है नाउ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो हम यहां से ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। मैंने आपको बताया था आई जो है वो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, हेरेडिटी मैट्रिक्स होती है जिस ऑर्डर का ए होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपने निकाल ली, क्या वैल्यू आई है इसकी, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a। ए आपके पास ये रहा, इस सारी एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 10, या हम लिख लेते हैं एक बार 5a, ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0 प्लस 6i, आई उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसकी वैल्यू है। ये आई है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर का आपके पास क्या है, ए है। इसको सोल्व करो, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 और 0, प्लस में ये 6 भी अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6, ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसको हमें सोल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 प्लस 6 11 माइनस 10, तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 0, ये भी 0 ही आपके पास, 2 माइनस के 5 कितना आएगा, माइनस के 3, 9 माइनस के 10 कितना आएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 5 कितना आएगा, ये भी माइनस 1, कितना आएगा बेटा ये माइनस 1। इसको देखें तो 5 माइनस के 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ये हो जाएगा 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 5, माइनस 1 प्लस 5 मतलब 4, माइनस 1 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, तो ये भी कितना आएगा आपके पास 4, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको ए गिवन है और ये आपको प्रूव करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू ब्रैकेट आई माइनस ए, और मैट्रिक्स दी हुई है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको शुरू करते हैं। हमें चाहिए आई प्लस ए की वैल्यू। आई मैंने आपको पहले ही बताया था उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होती है जिस ऑर्डर का ए होता, तो 1 0 0 1, ये इसकी वैल्यू है। और ए आपको दिया हुआ इसमें 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 1 0 के साथ ऐड होगा 1 0 प्लस दिस ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 जो हो जाएगा 0 प्लस 10 10 अल्फा बाय 2, और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको चाहिए आई माइनस ए ब्रैकेट में, ये चाहिए आपको कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो आई माइनस ए तो हम यहां से निकाल सकते हैं, इन दोनों को माइनस करना है, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 अल्फा बाय 2 आ जाएगा, 0 माइनस दिस करो तो माइनस का 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और इनटू में क्या हो गया आपके पास, इनटू में हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये आएगा कोस अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2
साइन अल्फा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा माइनस का साइन अल्फा और प्लस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 कोस अल्फा। यहां से देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2 कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 इंटू में साइन अल्फा और प्लस में कितना आएगा आपके पास बेटा कोस अल्फा। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में साइन बाय कोस। इस टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या करा, टेंजेंट को कोई स्पेस नहीं बचेगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये स्टेप। जहां भी टेंजेंट है इस टेंजेंट को हम क्या लिख रहे हैं साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 और हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका कोस अल्फा बाय 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय 2 प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाय 2। एलसीएम लेने के बाद सेम यहां पर साइन बाय कोस लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। सेम यहां पर साइन बाय कोस लिखेंगे, एलसीएम लेंगे हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा बाय 2 इंटू में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाय 2 और बाय में क्या आएगा कोस अल्फा बाय 2। इस टेंजेंट को भी साइन बाय कोस लिख के इसका भी हम एलसीएम लेंगे, सेम वे से इसका भी एलसीएम कितना आएगा कोस अल्फा बाय 2, इसका एलसीएम आएगा जो हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाय 2। ये इसकी वैल्यू रहेगी कोस अल्फा बाय 2। अब यहां पे हमारा रिजल्ट यूज होंगे, दो रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे, एक तो कोस ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और एक हम साइन ए माइनस बी का रिजल्ट यूज करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। ये दो रिजल्ट हम यहां पे यूज करेंगे, ये दो रिजल्ट हम क्या करेंगे यहां पे यूज करेंगे। तो देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का, यानी ये हो गया कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 और बाय में कितना आएगा कोस अल्फा बाय 2। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, और ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन अल्फा बाय में साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा बाय 2, नीचे आएगा कोस अल्फा बाय 2। सेम वे से यहां पीछे शुरू करते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीछे शुरू करें आप इसको, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां भी आप इसको पीछे से शुरू करें, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो ये भी आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2। अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस करोगे तो कोस अल्फा बाय 2 ही बचेगा, कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है आपके पास वो 1 के इक्वल आएगी, ये वैल्यू जो है आपके पास किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी।
यहां से करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 बचेगा, नीचे कोस अल्फा बाय 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहां से अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस करो तो साइन अल्फा बाय 2 बचेगा, नीचे कोस साइन बाय कोस कितना होता है टेंजेंट, ये भी कितना है किसके इक्वल आएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 तो कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से लेफ्ट साइड ये राइट साइड ये आप देखोगे दोनों की सेम आ रही है, तो इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है